हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप करूँगी आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, हम कल गए थे भगवान सत्यनारायण जी के मंदिर हल्दू चौड़ पे। तो वो ब्लॉग तो आपने देख लिया होगा। तो उसके बाद हम 4 बजे मंदिर से आने के बाद फिर हम सत्यनारायण की कथा पे चले गए थे। तो ब्लॉग आपको आ जाएगा। वैसे मैं कल उसी के साथ ऐड कर देती क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो मैंने सोचा उसे सेकंड भाग में दिखाऊंगी करके। तो गाइस, वो ब्लॉग आ जाएगा, इसमें ऐड करूँगी मैं। तो गाइस, और ज़रूर देखिएगा। और मेरे चैनल में जो नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। शीघ्रं जामात्र सहितोगणि रत्नसारपुरे रम्ये गत्वा श्रीसमीपतः वाणिज्यम् अकरोत् साधु जामात्रासमिता सह तो गतो नगरे रम्ये चन्द्रके कृणपश्च एतस्मिन्नेव काले तु सत्यनारायण प्रभु दृष्टप्रतिज्ञमालोक्य शापं तस्मै दत्तवान् दारुणं कठिनं च महद्दुःखं भविष्यति। एकस्मिन् दिवसे राज्ञो धनमादाय तस्करौ तत्रैव च मूर्धजो अभवत् देहार्दं कर्कये चित्वा दत्त्वा मुक्तं वापहौ। कुम्भधनु महाराजा स्वयंभू वकील सर्वान् भागवतान् कृत्वा श्रीवैकुण्ठं तदागमत्। पूर्वा गोपैश्चिते सर्वै ब्रजमण्डलवासिनः निहत्य राक्षसान् सर्वान् गोलोकं तदायुः। श्रीस्कंदपुराणे रेवाखण्डे श्रीकृष्णार्जुन कथायां पंचमोऽध्याय लिखा हुआ है। कौन सा? स्कंद पुराण, उसके रेवाखंड में, स्कंद पुराण के रेवाखंड में के अंतर्गत ये कथा आती है सत्यनारायण भगवान की, उससे ली गई है। उसमें ब्यास जी पूछते हैं, शुरू में नैमिषारण्य एक तीर्थ है उत्तर यूपी में ना कहीं, वहाँ ब्यास जी भगवान से पूछ रहे हैं। ब्यास जी बोल रहे हैं, सभी ऋषि मुनि वहाँ क्या कर रहे हैं, सभी तपस्या कर रहे हैं। तो ब्यास जी सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं, ब्यास जी क्या बोल रहे हैं, चूंकि इस पृथ्वी लोक पे कोई नहीं है, तो अपने अपने दुखों से दुखी हैं। तो सब दुखी हैं, तो उनने देखा यहाँ सारे मनुष्य दुखी हो रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर अपने पापों के कारण भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं। तो उनके कष्ट को दूर करने के लिए कहाँ चले गए? भगवान नारायण के पास, वहाँ वैकुंठ में। वहाँ पहुँच के भगवान नारायण की स्तुति की, बोला हे भगवान, आप तो सब कुछ जानने वाले हो, शंख चक्र गदा हाथ में, इस प्रकार से स्तुति की उनकी बढ़िया करके भगवान नारायण से पूछा। भगवान तो नारायण भगवान ने बोला क्यों आए हो? फिर नारद जी से पूछा तो नारद जी बोले, भगवान मैं मनुष्य को बड़ा कष्ट है इस संसार में, कलयुग के अंदर तो विशेष रूप से कष्ट है, उनका कष्ट दूर करने का कोई उपाय है वो मेरे को बता दीजिए। तो इस प्रकार से जब भगवान नारद जी ने पूछा तो भगवान बोले, इस कलयुग में बहुत छोटा सा उपाय है। क्या है? भगवान सत्यनारायण का पूजन करें, उनका कथा सुने, उनका प्रसाद ग्रहण करें, उससे ही सारे कष्टों का नाश हो जाता है और मनुष्य कहाँ चले जाता है? वैकुंठ को। तो इस प्रकार कोई वीडियो भी बनाता है, वीडियो बना रही है ये यूट्यूब के मैं सब में हाथ लगा दूं। शंख बजा दो। नहीं वो पंडित ये अलग अलग
मैंने कर दिया हाँ बजा रहे और मैं देख रही थी मैंने कहा मैं जो नहीं आती थी मैं जो आ गया है उसमें आज जल्दी नहीं आई हूँ तो गाइस अभी बज चुके हैं शाम के 6:30 और हम आ गए थे मंदिर से 4 बजे करीबन आ गए थे। आने के बाद किसी के वहाँ सत्यनारायण की कथा थी तो भाभी और हम लोग सीधे मंदिर से यहीं को आए सत्यनारायण की कथा पे। तो अभी यहाँ पे सत्यनारायण की कथा हो चुकी है और यहाँ पे हमने चंद्रदेव को अर्घ्य भी दे दिया है और अब यहीं से खाना खा के हम घर को जाएंगे। तो गाइस देखिए भाभी का खाना पूरी प्लेट भरी है बोले हैं पूरी प्लेट भरी है कोई बात नहीं। कैसे हो रहा खाना? रोटी तो नहीं खा रहा आज फिर रायनी को अभी दोबारा जाना पड़ेगा बाद में खाएगा। तो गाइस सबको थाली चटा के देखा है सबसे ज्यादा ये खाती है मोना ये देखो कितना बड़ा मुंह खुल रहा है। तो गाइस देखिए ये सबसे कमजोर है। मैं तो जिम नहीं जाती, मैं कमजोर हो जाती हूँ। हम कमजोर होने के लिए तो जाते हैं जाती हूँ, जिम नहीं जाती। मैं तो नहीं जाती, मैं कमजोर नहीं हो जाऊंगी। चलो मैं कल बताता हूँ आपको है। तो गाइस हमने खाना खा के हम जाने लग गए हैं घर को। प्रेमानंद जी के यहाँ ऐसे कितने क्वेश्चन, प्रेमानंद जी सारे क्वेश्चनों का जवाब देते हैं। परमान जी का क्या फर्क पड़ता है? परमान जी की ना पत्नी ने एक दिन परमान जी का कितना वायरल हो गया था वीडियो, किसी ने कहा कि आपने क्यों नहीं शादी करी, कह रहे क्या कर रहे हैं, किस्मत में होगी नहीं हमारी पत्नी, हमारे हाथ में, हमारी किस्मत में अच्छी रोटी खानी नहीं लिखी होगी, हमारी रोटी में पका पकाया सब्जी नहीं खाना होगा, मीठा नहीं खाना होगा। जब प्रेमानंद जी की बात सुनोगे ना पूजा, अगर विश्वास से सुनोगे तो बात हर बात में लॉजिक है भैया, हर बात में लॉजिक है। उन्होंने अध्यात्म उस तरीके से आध्यात्मिक स्टडी जो है ना ग्रस्त गए ना। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे घर पहुंच गई है, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। अभी इनसे वो भी नहीं होता, थोड़ा सा स्ट्रगल कम कर पाते हैं ना, सुबह से थक गए हैं। तो गाइस हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं घर पे। तो दोस्तों 8 साढ़े 8 बजे मैं घर पहुंच गई थी।
घर पहुंचने के बाद मैंने अपने मंदिर में पूजा की और खाना तो वहीं से खा के आ गए थे। एक बार हमने वहाँ चंद्रमा की पूजा सब साथ में की थी। पंडित जी ने बोला था कि सब साथ में चंद्रमा को अर्घ दो और पूजा पाठ हमने सब कर ली थी वहाँ पर। घर आके मेरा मन नहीं माना तो मैंने घर आके भी पूजा पाठ कर ली। और दोस्तों आज मतलब सोचा नहीं था ऐसा कि मतलब सत्यनारायण भगवान जी की कथा में जा पाऊँगी मैं करके। तो आज पता नहीं एकदम से प्लान बना और भाभी के साथ चले गई मैं मंदिर में। तो दोस्तों आज बहुत अच्छा लगा। और मंदिर जहाँ मैं लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में गई थी वहाँ भी बहुत सुंदर मंदिर है। और जहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा में गई थी वहाँ भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और भगवान से प्रार्थना करूँगी भगवान ऐसी मेरी लाइफ में भी दिन आए करके, तो मैं भी कर सकूँ करके अपनी लाइफ में ये कथा। और दोस्तों अपने घर में भी आके मैंने धूप बाती सब चीज़ कर ली है। और वहाँ से मुझे प्रसाद मिला था तो मैंने भगवान जी के मंदिर में रख लिया है। भगवान जी को भी भोग लगा लिया है। वैसे बोले थे कि पंडित जी यहाँ होके हो जाता है पर मेरा मन नहीं माना, मैंने यहाँ की भी पूजा कर ली है। और दोस्तों आज यहीं पे अपनी ब्लॉग की एंड में करूँगी। तो दोस्तों आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी तो ये माघ पूर्णिमा कुछ इस तरह रही, बहुत अच्छी रही। और मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ नए दिन के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनों के साथ व्यस्त रहें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।